नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बाहुबली विधायक रीतलाल यादव, जो कि जब वो बेऊर जेल से भागलपुर जेल जा रहे थे तब उन्होंने कम से कम 1.5 करोड़ का सोना पहना हुआ था। अब जब वो भागलपुर जा रहे थे तब उनसे वो सोना छीन लिया गया। अब इसके बाद से उनके जो समर्थक है उनमें बहुत ही ज्यादा हमें नाराजगी देखने को मिल रही है और बहुत ही ज्यादा वो भी दंग है। अब किसने उनका सोना छीना है, इस पर पूरा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि उनसे सोना किसी और ने नहीं छीना है, बल्कि भागलपुर जेल ने छीन लिया है। जब वे बेऊर जेल में रह रहे थे तो उन्होंने 1.5 करोड़ का सोना पहना हुआ था और आराम से बेऊर जेल में 1.5 करोड़ का सोना पहन कर रहते थे। बेऊर जेल से जब उन्हें भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया तो वे 1.5 करोड़ के सोना के साथ गए, लेकिन वहाँ भागलपुर सेंट्रल जेल में पहुंचते ही उनसे वो 1.5 करोड़ का सोना छीन लिया गया। वो किसी अपराधी ने नहीं छीना, बल्कि वहाँ का जो प्रशासन है, भागलपुर जेल का एडमिनिस्ट्रेशन है, भागलपुर जेल प्रशासन ने उनसे वो 1.5 करोड़ का सोना ले लिया और लेकर रख दिया। ऐसा नहीं कि वो सोना अब उन्हें दोबारा वापस नहीं मिलेगा, उनके पास नहीं रहेगा वो सोना, वो उनसे ले लिया गया है। अब वो भागलपुर सेंट्रल जेल की निगरानी में है सोना। उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई है कि वे 1.5 करोड़ का सोना पहन के जैसे बेऊर जेल में रहते थे वैसे भागलपुर सेंट्रल जेल में रहेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ सोना छीन लिया गया और छीन कर रख दिया गया, यह बात तो अलग है। उनको टी सेल में रखा गया है। जो जेल में जिनका आना जाना कभी हुआ है या जेल के हालात के बारे में जिनको जानकारी है, उनको पता है कि जेल की टी सेल में रहना कितना मुश्किल है। जेल की टी सेल में रहना किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो अपराधी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं। यहाँ बेड, जो सोने के लिए बेड होता है, वो बेड तक नहीं होता है, आपको ज़मीन में सोना होता है। वहाँ कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आप सोच लीजिए कि कैसे हालात होते हैं कि जो बड़े बड़े खूंखार अपराधी होते हैं उनको टी सेल में रखा जाता है। जैसे जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, उसे टी सेल में, उसी भागलपुर सेंट्रल जेल के टी सेल में रखा गया था। तो टी सेल में अगर किसी भी व्यक्ति को डाला जाता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो अपराधी हो, तो इसी आधार पर डाला जाता है, इसी रिकमेंडेशन के आधार पर डाला जाता है कि इन्हें पूरे जेल से अलग रखा जा सके। अब ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्यों रीतलाल यादव को बेऊर जेल से उठाकर भागलपुर जेल पहले भेजा गया और उसके बाद उन्हें टी सेल में रख दिया गया? मतलब अब उनके लिए आसान नहीं होगा जेल में ही रह रहे दूसरे साथियों से मिलना जुलना। अब ये जो खबर आ रही थी अंजलि जी, वो खबर यह आ रही थी कि बेऊर जेल में रीतलाल यादव और अनंत सिंह साथ सुबह और शाम गुजार रहे थे। लगातार दोनों के बीच बातचीत हो रही थी और लगातार बैठक हो रही थी। इसे लेकर बेऊर जेल प्रशासन सख्ते में था, क्योंकि अनंत सिंह दोनों ही बाहुबली नेता है। बिल्कुल, अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली, रीतलाल यादव दानापुर के बाहुबली, एक भूमिहार बाहुबली, दूसरा यादव बाहुबली, और दोनों को सरकार ने शिकंजा कसा, दोनों ही पर सरकार ने शिकंजा कसा और दोनों अब जेल में मीटिंग कर रहे हैं सुबह शाम। तो इसे जो दोनों के बीच जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग को देखते हुए एक रिपोर्ट भेजी गई थी और यह कहा गया था कि यह किसी भी तरह से ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि रीतलाल यादव को बेऊर जेल क्यों भेजा गया? रीतलाल यादव को बेऊर जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने कारोबारी से, बिल्डर से रंगदारी मांगी थी और इसके बाद यह डर था कि वे, जिसने उनके खिलाफ शिकायत की है बिल्डर ने, उसको धमका सकते हैं, उसको डरा सकते हैं और केस वापस लेने का दबाव बना सकते हैं। अब इसके लिए उनके घर पर छापा मारा गया भारी पुलिस बल के साथ और रीतलाल यादव फरार चल रहे थे। बाद में रीतलाल यादव ने खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया और उन्हें बेऊर जेल ले जाया गया और बेऊर जेल में वे रहने लगे। रीतलाल यादव, उनके साले पिंकू यादव और माफ़ कीजिएगा, रीतलाल यादव, उनके भाई पिंकू यादव और उनके साले चीकू, ये तीनों को वहाँ भेजा गया बेऊर जेल। और
इसके बाद उनके भाई जो हैं पिंकू यादव, उनको पहले ही भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। उसके बाद रितलाल यादव को भी भागलपुर जेल भेज दिया गया। अब देखिए, जब भागलपुर जेल भेजा जा रहा था तो उसके पीछे यह तर्क दिया जो हमारे सूत्रों ने बताया बेऊर जेल प्रशासन के, कि चूंकि रितलाल यादव लोकल हैं, स्थानीय नेता हैं, दानापुर से हैं, इसलिए रितलाल यादव के समर्थकों के लिए यह बहुत ही आसान था कि बेऊर जेल जाकर रितलाल यादव से मुलाकात करना, और रितलाल यादव को भी अपने समर्थकों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जब वे चाह रहे थे अपने समर्थकों को बुलाकर मिल ले रहे थे बेऊर जेल में, और उनके समर्थक भी जब चाह रहे थे तो उनसे जाकर मिल ले रहे थे। तो एक तरह से बेऊर जेल उनका कार्यालय हो गया था। लेकिन भागलपुर जेल में तो यह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि भागलपुर की दूरी पटना से काफ़ी है। भागलपुर काफ़ी दूर है पटना से। अब पटना से उनके समर्थकों को जब रितलाल यादव से मिलना होगा तो उन्हें भागलपुर जाना होगा, भागलपुर जाकर ठहरना होगा, उसके बाद जेल जाकर उनसे मुलाकात करने की कोशिश करनी होगी। अब उसमें भी दिक्कत आएगी क्योंकि उन्हें टी सेल में डाल दिया गया है, उनकी हालत पतली हो गई है वहाँ। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो विधायक है, अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है, उसे एक ऐसे सेल में डाल दिया गया है जहाँ सोने के लिए बेड तक नहीं है, जहाँ जो सुविधाएं ज़रूरी है वो सुविधाएं तक नहीं है। तो ऐसे में दिक्कत तो आएगी। इसीलिए टी सेल का नाम सुनकर जो अपराधी हैं बड़े बड़े, वह भी पनाह मांगने लगते हैं। और रितलाल यादव तो जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें काफ़ी दिक्कत आने वाली है टी सेल में। अब वे अपने समर्थकों से कैसे मिलेंगे? चुनाव नज़दीक आ रहा है, 5-6 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जाहिर तौर पर रितलाल यादव विधायक हैं तो वे चुनाव भी लड़ेंगे। सर, सवाल यही उठता है कि जैसे अभी लगातार उन पर सवाल उठे जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, और क्या लगता है इसमें उनके टिकट में कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? ये देखिए, ये इसका जवाब जो है वो तो राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हों या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों या तेज प्रताप यादव हों, मीसा भारती हों, मतलब लालू परिवार जो है उसे यह निर्णय लेना है। क्योंकि तेजस्वी यादव सुबह से उठकर शाम ढलने तक लगातार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के ज़रिए या फिर फेसबुक के ज़रिए, या जब हम लोगों से मीडिया से मुखातिब होते हैं तब वे लगातार बात करते हैं कि हम बिहार में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति है उससे चिंतित हैं, और वादा करते हैं कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जब हमारी सरकार बनेगी बिहार में, तो हम बेहतर कानून व्यवस्था देंगे, रंगदारी नहीं मांगी जाएगी, अपराध नहीं होंगे, छिनताई नहीं होंगे, किसी से कोई फिरौती नहीं मांगेगा, अपहरण नहीं होंगे, हत्या नहीं होगी, लूट नहीं होगी। इसका भरोसा सुबह से लेकर शाम तक दिलाते रहते हैं। ऐसे में अगर इतने मामलों के आरोपी हैं रितलाल यादव, जिन पर यह आरोप लगा है कि दानापुर में उन्होंने अपनी ही जाति, यादव जाति के एक कारोबारी से स्टैम्प पेपर पर लिखवाकर रंगदारी मांगी, और उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा भी कि मैं आप ही की जाति से आता हूँ और मैं भी यादव हूँ और आपको वोट देता हूँ। तो पीड़ित जो कारोबारी हैं, बिल्डर हैं, उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको यह बात कही कि मैं आप ही की जाति से आता हूँ, पीड़ित हूँ, तो रितलाल यादव और उनके साथ के लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, हम तुम्हारे ही वोट से जीतते हैं। तो मतलब उन्होंने बताया, जो पीड़ित हैं कारोबारी, कि यह बताने पर भी कि हम यादव जाति से ही आते हैं, हमें कोई रियायत नहीं दी गई, हमसे बाकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखवा लिया गया कि हाँ इतने रुपए हमने कर्ज लिए थे और हमें वापस करना है। तो यह जो रंगदारी मांगने का एक नया मॉडल आया है कि स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर रंगदारी मांगी जा रही है। इससे पहले तो हम लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना था। हम लोग तो सुनते थे कि फ़ोन आता है कि हाँ इतने की रंगदारी पहुंचा दो, इतने की रंगदारी पहुंचा दी जाती, लेकिन कोई किसी से स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर रंगदारी मांगे, यह तो पहली बार सुनने में आया। तो इसके बाद अब यह अगर रितलाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल टिकट देता है और आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से यह सवाल तो उठेगा कि रितलाल यादव को एक तरफ आप
अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। निश्चित रूप से अगर रितलाल यादव को टिकट देंगे तेजस्वी यादव तो प्रचार करने भी जाएंगे। तो यह सवाल भी उठेगा कि अगर रितलाल यादव को आप प्रत्याशी बना रहे हैं तो आप प्रचार भी करेंगे। तो एक तरफ आप रितलाल यादव, जिन्होंने एक दूसरी जाति के भी नहीं, यादव ही जाति के एक कारोबारी से रंगदारी मांगी, और उसे अगर आप टिकट दे रहे हैं और उनके पक्ष में आप प्रचार करने जा रहे हैं, तो फिर दोनों बातें आप कैसे कर सकते हैं? आप कानून व्यवस्था सुधारने का भरोसा भी दिला रहे हैं और दूसरी तरफ रितलाल यादव को टिकट भी दे रहे हैं, उनके पक्ष में प्रचार करने भी जा रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड का मुद्दा है यह तो उठेगा और तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना पड़ेगा। जी, तो लगातार रितलाल यादव पर सवाल उठे जा रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।